अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबीन्स। आपके जो यूएचएस के एमबीबीएस और बीडीएस प्रोफेशनल्स के जो पेपर हैं वो आपके एचओडी सेट करके आते हैं या फिर उनके सब ऑर्डिनेट्स जो दूसरे टीचर्स हैं जो उनसे सीनियरिटी में कम है वो भी जा सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें ये बताएं, और मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता ही नहीं होता, बीडीएस और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को। अच्छा, दूसरा फिर ये कितने एचओडीज जो हैं वो एक पेपर को सेट करते हैं, मतलब कि 2 एचओडीज, 3 एचओडीज, या एचओडीज नहीं तो फिर सब ऑर्डिनेट जो उनके दूसरे टीचर है। लेकिन वो एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कितने कॉलेजेस से बेसिकली वो बुलाते हैं कि वो आप आके पेपर सेट करें। तो एक ये आपको बात बतानी है। ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों के माइंड में हमेशा से सर्कुलेट करते हैं। फिर इसका क्राइटेरिया क्या है, तो आज की वीडियो इस पे बेस है। सबसे पहले शुरू करते हैं वन बाय वन के पेपर जो है ना वो आपके एचओडीज देखें। जब भी यूएचएस ने कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करना होता है, एग्जामिनेशन कैलेंडर जो उन्होंने बनाया होता है इसके अकॉर्डिंग, वो जो है वो आपके एक एग्जामिनेशन कमेटी बनाता है, एक ऑफिस ऑर्डर उनका निकलता है। एग्जामिनेशन कमेटी फिर आगे फर्दर जो है ना उसका रेफरेंस देकर, उस लेटर का, उस ऑफिस ऑर्डर का रेफरेंस देकर आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को एक ख़त लिखती है कि जी आप आगे इसका पेपर सेट करने में जो है आप फलाने फलाने एचओडीज़ हैं, इसका पेपर सेट करें आके। तो फिर एचओडीज़ उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब कौन कौन क्या क्राइटेरिया है इसका? क्राइटेरिया ये होता है कि जो एचओडीज़ हैं हमेशा वो सिलेक्ट किए जाते हैं पूरे पंजाब के। अगर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज देखे जाए तो उसमें जो सीनियर मोस्ट, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनसे 3 से 4 लोगों को जो है ना वो बुलाया जाता है। वो 3 से 4 लोग वहाँ पे जाते हैं और पेपर सेट करके आते हैं। अब बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि जी जो है इस साल फलाने शालीमार से जाना है, या इस साल जो है वो वतीम से जाना है, और इस साल निश्तर से जाना है, डीमोंट से जाना है, इस साल फैसलाबाद से जाना है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक सीनियरिटी की बेस पर जो है ना वो बुलाया जाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आगे क्या करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूएचएस जाने से पहले डिस्कस करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स टीचर्स के साथ कि हमें जो है इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बुलाया गया है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन देने चाहिए बच्चों को। जाहिर है एचओडी खुद से तो नहीं बना के दे देगा, हम एक पेज पे लाएगा सारों को। तो वो फिर जो है वो आपस में बैठ कर क्वेश्चंस बनाते हैं, एमसीक्यूज बनाते हैं। ये बहुत एक बड़ा लेंथी काम होता है, दिमाग वाला। एससीक्यूज बनाते हैं, फिर वो एक रफ सा अपने पास बना के वो रख लेते हैं और चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उसी तरह का एक पेपर वो जो है ना वो पेपर बनाकर यूएचएस को दे आते हैं। इसी तरह जो है बाकी भी इसी तरह करते हैं। अब क्राइटेरिया के जी कौन से, तो वो सीनियर मोस्ट जो मैंने आपको बताया कि जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं उनको वो बुलाया जाता है ताकि वो आके आपके पेपर सेट कर दें। अब बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं जो है ना एक एचओडी का पेपर आएगा इस अब हर साल बच्चे कह रहे हो कि जी डी मोड का पेपर आएगा, या निश्तर का पेपर आएगा, या शालामार का पेपर आएगा। ऐसा नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता, ये याद रहे। अब ऐसा होता है कि जो उन्होंने पेपर सेट करवाए हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस को शफल करके, उनमें से थोड़े थोड़े क्वेश्चन इधर से, थोड़े से इस पेपर से उठाए, थोड़े से उस पेपर से उठाए, 4-5 इधर, 4-5 उधर, 4-5 उधर से मिक्स करके पेपर बना के सेट कर देते हैं। अब इससे ये होता है कि किसी एक एचओडी का पेपर नहीं, वो सारों का ही पेपर होता है मिक्स। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखनी है। पहले ऐसे होता था कि फलाने का पेपर आ जाता था जी उसका, उस कॉलेज का आगे। अब ऐसे नहीं होता, मिक्स करके जो है ना वो पेपर दिए जाते हैं, ताकि आप उनको जो है ना अकॉर्डिंगली, ऐसे ना हो कि जी फलाना कि जी मैं पेपर सेट करके आया हूँ। कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे ना कि जिनसे आप पूछते हैं तो वो कोई क्लू दे दें आपको, तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे इसी कॉलेज का पेपर। नहीं, ऐसी बात नहीं, मिक्स करके पेपर आता है। एमसीक्यूज भी मिक्स आते हैं, एससीक्यूज भी मिक्स आते हैं। अब वो पेपर जो है ना वो आप तक किस तरह पहुंचते हैं आगे, और फिर उन पेपर उस जो 2.5 घंटे का टाइम है उसको आपको किस तरह से अपना यूटिलाइज करना चाहिए, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियोस का सिलसिला जारी है। अब इंशाल्लाह जो जो आपकी क्वेरीज हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करें। इस वीडियो में अगर कोई कमी हो, आपको लग रहा है कि कोई और बात पूछनी चाहिए और मैंने ना बताई हो या भूल गया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।